बिपिन यादव मुखिया है ना, शर्म आनी चाहिए। क्या इसमें लग रहा है आपको? मैंने बार बार उसके गाड़ी के पीछे बोला कि मैम आप दरवाजा खोलिए, मैं आपसे बैठ लूंगा, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं हुई कि वो दरवाजा खोल के। आप अभी गुस्सा वाला जो शब्द बोले हैं, बिपिन सर को गुस्सा आता है जी, ये बात अब कैसे बोल दिया? नहीं, आप ये बात को वापस लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात मैं वापस लेता हूँ। हाँ, ये बात अब ये बात को वापस लीजिए। बिपिन सर के गुस्सा वाला बात, बिपिन सर को गुस्सा तो आता ही नहीं है। मस्ती पर बिपिन सर कैसे? जैसे इनका कहना है कि बिपिन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका मैटर था कि वहाँ 2 पत्रकार पहुँचते हैं, ठीक है, और उनका जो हकीकत है क्या नाम था उनका? अच्छा, नीभा जी थे। और उसके बाद एक और दिव्यांग पत्रकार थे जो पंजाब से तो वो भी आते हैं। जितेंद्र दिव्यांग, अच्छा जितेंद्र जी हैं। तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हम जानते हैं उनको, जब वो मुखिया नहीं थे, दूर दूर तक उनका सोच भी नहीं था कभी जब मुखिया बनेंगे। आपको लगता है जो बिपिन सर के पास में अगर महिला या महिला के घर वाले अगर कोई जाते और किसी तरह का गुहार लगाते या मदद की इच्छा लेकर जाते, तो आपको लगता है जो बिपिन सर मदद नहीं करते उसमें? क्वेश्चन ये है कि मैंने आपका वीडियो देखा, बिपिन सर का आप लोग ने इंटरव्यू लेने गए थे, जिसमें आपके द्वारा क्वेश्चन जो किया जा रहा था, मेरे समझ से लग रहा था कि जो आप मुद्दे से भटक रहे थे, वहाँ पे एक्चुअली ये मीडिया वालों ने गए थे कि बिपिन सर की हकीकत को दिखाने के लिए, अश्लीलता उसमें जुड़ा हुआ नहीं था। आप जिस भोजपुरी पे या जो भी कुछ भी है, वो अश्लीलता की बातें नहीं हो रही थी, है ना। मैं यही मैंने कह रहा था कि आपको मेन मुद्दा था, उस चीज़ को पकड़ना चाहिए। उसमें मेन मुद्दा आपको क्या कमी लगा, ये बताइए। क्या कमी लगा? क्या कमी लगा? जैसे इनका कहना है कि बिपिन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका मैटर था कि वहाँ 2 पत्रकार पहुँचते हैं, ठीक है, और उनका जो हकीकत है वो नहीं दिखा करके भटक गए थे। उसी पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, लेकिन आप उनसे सवाल पूछ रहे थे बिहार में जो भोजपुरी में अश्लीलता आ रहा है उस पे। सर का बस यही कहना था। और वो भी सबसे पहले फोकस ये होनी चाहिए कि जैसे कि बिपिन सर बहुत फेमस है ना, कितना है 44 लाख की कितना उनका 4 मिलियन प्लस, और उनका हर जो है कि इंटरव्यू में अच्छा दिखाया जाता है, और वाकई में अच्छा है भी। वैसे नौजवान और समाज सेवी लोगों पर जो है लोगों पर आरोप लग रहा है, तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इस चीज को आप लोगों को दिखाना चाहिए। जी, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। पहली बात, उस समय हम लोग इतना ज्यादा लाउडली था, भीड़ था कि पहले तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। दूसरी बात, अश्लीलता का बात हम किए नहीं, कहीं से आपको वॉइस आ गया होगा साइड से, ये चीज था। नहीं तो वो तो खैर ये आपका ये है, लेकिन वीडियो में मैंने तो ऐसा ही। आप फिर से देखना वीडियो में, मेरा आवाज नहीं है। तीसरी चीज कि आपने बोला कि बिपिन सर के बारे में नहीं है सर, आपकी आवाज ने, और आपको कोई मीडिया बंधु ही आपको इग्नोर किया था कि मैंने आपकी बातों को भी कहा था कि अभी अश्लीलता की बात नहीं हो रही है, और आपकी बातों को ध्यान नहीं देकर मेन मुद्दा की बात वो लड़का कर रहा था। कुछ नाम था प्रतीक पवार या कुछ जो भी हो। सब असल क्या है इसमें बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जिस मैटर पे होता है, अक्सर देखा गया है कि पत्रकार उस मुद्दे से भटक जाते हैं, सवाल पूछने में किसी तीसरे मुद्दे को ले आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी जिस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उसी मुद्दे पे बात करना। एक सवाल ऋतुराज जी से हम पूछना चाहेंगे। ऋतुराज जी, एक सवाल पूछेंगे आपसे। जो पीसी हुआ था वहाँ पर में मैथ मस्ती ब्लॉग करके उनका चैनल है, उस पर उन्होंने तमाम मीडिया बंधुओं को आग्रह किए थे आप लोग आइए और जो भी सवाल पूछना है वो हमसे पूछिए। तो उनका बुलाने का मकसद एक ही था, जो लड़की थी, जो एक महिला पत्रकार थी, क्या नाम था उनका? अच्छा, नीभा जी थे। और उसके बाद एक और दिव्यांग पत्रकार थे जो पंजाब से तो वो भी आते हैं। जितेंद्र दिव्यांग, अच्छा जितेंद्र जी हैं। तो वो लोग आके एक चलाते हैं, मान के चलिए वीडियो दिखाते हैं, और एक महिला के दिव्यांग के पास जाते हैं, कहते हैं वहाँ पर में जो कहने का मतलब कह रहे हैं, वो दिव्यांग महिला से पूछ रहे हैं जो आपके पास मुखिया जी आए हैं या किसी तरह का आर्थिक मदद आपको दिए हैं या नहीं दिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, बिपिन सर को हम बहुत दिनों से जानते हैं, और बिपिन सर एक ऐसा व्यक्ति हैं, शिक्षक तो दूर की बात है, शिक्षक है ही वो, उसके बाद भी वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हम जानते हैं उनको, जब वो मुखिया नहीं थे, दूर दूर तक उनका सोच भी नहीं था कभी जब मुखिया बनेंगे, तब से गाँव के लिए हम देखे थे बहुत बार छठ पूजा से लेकर तमाम जो चीजें होती है उनमें सहयोग करना, लाइट लगाना वगैरह वगैरह, हम बहुत सारे चीज हम देखे, खेल कूद में प्रोत्साहन देना बच्चों को, वो सब चीजें।
आपको लगता है जो विपिन सर के पास में अगर महिला या महिला के घर वाले अगर कोई जाते और किसी तरह का गुहार लगाते या मदद की इच्छा लेकर जाते, तो आपको लगता है जो विपिन सर मदद नहीं करते उस महिला को? आपका बात सही है, बिल्कुल मदद करते। अब इसका आप मेरा कहने का मतलब जितने भी पत्रकार बंधु गए थे तो कम से कम उस मुद्दे को भी कम से कम लाना चाहिए और निष्पक्ष रूप से तो कहना चाहिए। विपिन सर के पक्ष में तो इस बात को कहना चाहिए। तो क्या लगता है जो एक महिला जो है, जो लाचार है महिला, जो दिव्यांग महिला है, क्या वो महिला विपिन सर के पास में अगर पहुंचती महिला या महिला के कोई घर वाले किसी तरह कोई मदद के लिए पहुंचते, क्या आपको लगता है जो आप विपिन सर मदद नहीं करते? इस बात को क्यों नहीं पत्रकार दिखलाया? बिल्कुल दिखलाया। वो जो हम लोगों का था ना सर, पत्रकारों का पर्सनली बहस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर से हर सवाल किया गया था, निभा से भी किया गया था और उनसे भी किया था। वो हम लोग पत्रकार संघ जैसे अभी बैठे हुए, वो पर्सनली बात चल रहा था, उसमें ये सब हुआ था। नहीं तो वो चीज में कर रहे हैं, उसमें भी जो चल रहा लगता है संजीव सर, उसमें क्या था बताते हैं। जो पत्रकार पहले आए थे, 2 पत्रकार, हमको लगता है कि पंचायत चुनाव में अक्सर होता है कि एक दूसरे का विपक्षी जो है ना कटाक्ष करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों जो पत्रकार आए थे वो विपक्षी के थ्रू आए थे? कुछ भी हो सकता है। आजकल का क्या होता है सर, मैं बताता हूँ। 90% लोग सिर्फ अपना पब्लिसिटी के लिए जाते हैं और गलत चीजों को दिखाते हैं और व्यूज और पैसा कमाते हैं। जैसा कि ये निभा है। निभा, आप क्या निभा को गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं। बताते हैं क्यों मानते हैं। वो समझ गई होगी कि ये पब्लिसिटी वाला आदमी है और इनको गुस्सा आता है। अक्सर विपिन सर को गुस्सा आ जाता है, वो उनकी कमजोरी जान गई। तो गुस्सा करते होते विपिन सर को नहीं तो कभी भी नहीं गुस्सा। सर एक मिनट हम रुकना चाहेंगे। आप तीनों आदमी से गुस्सा की बात ऋतुराज जी के उतने पॉपुलर लोग पर जो आरोप लगा, फिर भी सर को तो देखे हैं बड़ी प्यार से और बड़ी मजेदार तरीके से कमेंट नहीं पढ़ाना दूसरी बात है, समझा रहे थे बड़े प्यार से और बड़े मजेदार ढंग से कमेंट भी कर रहे थे। गुस्सा नाम को तो चीज था नहीं। और सुनिए, और जैसे पत्रकार लोगों ने उनको जितना मैंने परेशान किया उतना में तो क्यों है वो बहुत क्यों है हतोत्साहित हो जाते, लेकिन वो हमने तो कभी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा। और सुनिए, अच्छा आप जो गुस्सा की बात कर रहे थे अभी, आप कब देखे थे विपिन सर का गुस्सा करते हुए? नहीं, गुस्सा का बात आप अभी बोले, एक मिनट सर, आप अभी बोले हैं ऑन कैमरा, आप बोल रहे हैं जो विपिन सर गुस्सा कर लेते हैं। मैंने वो जो लड़की के नाम क्या बोले, निभा बोल रहे थे। निभा जी को पता था जो विपिन सर गुस्सा करते हैं पब्लिसिटी बनाने के लिए। मैं इसको अच्छे से आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। गुस्सा मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जानती थी कि ये पब्लिसिटी वाले आदमी, उसको इनको पूरा इंडिया में लोग जानता है। अगर इनको ट्रोल किया जाएगा तो ये पक्का हमारे ऊपर वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे तो बवाल होगा और बवाल होगा तो वो लड़की फेमस हो जाएगी। कल तक सर उसको 5% लोग नहीं जानता था और आज इंडिया में 99% लोग जानता है। तो कहीं ना कहीं सर ये रीजन होता है। आप अभी गुस्सा वाला जो शब्द बोले हैं, विपिन सर को गुस्सा आता है, ये बात अब कैसे बोल नहीं, आप ये बात को वापस लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात मैं वापस लेता हूँ। ये बात को वापस लीजिए। विपिन सर के गुस्सा वाला बात, विपिन सर को गुस्सा तो आता ही नहीं है। मस्ती पर विपिन सर एक ऐसे शिक्षक हैं, इतना आने के वक्त भी वो गाना गाते हैं और जाने के वक्त भी गाना गाते, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं। आप गुस्सा वाला बात सर उनके जी मैं वापस लेता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो गुस्सा दिलाना चाहती थी। ये बात वो गुस्सा दिलाना चाहती थी। वो ऐसा बार बार ट्रोल कर रही थी ताकि उनको गुस्सा आए और फिर वो मेरे विरोध बनाए और हम फेमस हो जाए। और कहीं ना कहीं सर आजकल मैं देखा हूँ कुछ मीडिया वालों ने मुझे खुद कॉल किया कि भाई एक काम करो, हम तुमको कंट्रोवर्सी करेंगे, तुम हमको करो। इस तरह से क्या होगा कि आपस में विवाद छिड़ जाएगा और फिर बहुत सारे मीडिया वाले आएंगे तो हम लोग फेमस हो जाएंगे। ये बात भी होता है। अच्छा सर, ये बात आजकल का आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो निभा जो आई थी और जो मान के चलो दिखाई विपिन सर के एंगेस्ट में दिखाई, जो स्कूल का जर्जर हालत और लैट्रिन के जो हालत दिखलाई थी, तो वो तमाम चीजें के बाद जो विपिन सर जो 2 वीडियो डाले अपने मैथमेटिक्स ब्लॉग पर चैनल पर डाले थे, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं विपिन सर उन लड़की का भला ही कर दिए वीडियो डाल के? बिल्कुल भला किए। आपको लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल भला किए। विपिन सर का तो ऐसे ही पब्लिसिटी हुई। एक बार अगर बोल देंगे ना कि मुझे इंडिया वालों सब्सक्राइब करो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अभी कहेंगे 1 घंटे बाद उनका 4 मिलियन से 44 लाख से 10 क्या बोलते हैं 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका पब्लिसिटी के लिए कहे थे। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि चर्चाओं में रहने के लिए विपिन सर का जब व्यूज कम हो जाता है तो चर्चाओं में रहने
के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताऊं उनको चर्चाओं की कोई जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी दुनिया वाले जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लड़की को सही बोले आपने कि फेमस किया, और ये जो लड़की है ये कहीं ना कहीं अपना पब्लिसिटी के लिए, और ये दिव्यांग भाई जो है जब उनको बुलाया गया तो वो आए नहीं, लेकिन बोलते हैं कि मैं ऐसे लोगों से बहस ही नहीं करता हूँ जो लोगों से मतलब मुखिया हुआ तुरंत में शिक्षक हो। अच्छा सर, इस पर हम आपको एक सवाल है दिव्यांग पत्रकार से, जैसे आपने बोले, हमने वीडियो में भी देखा था कि जितेंद्र दिव्यांग को विपिन सर ने बड़े प्यार से उनको सम्मानित किया था और कहा मुझे गर्व है कि आपके बिना हाथ होते हुए भी है ना पब्लिक के आप हाथ बनने की कोशिश किए हैं और कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत जो है कि सम्मान करता हूं। और आप क्या है गमछा दे के उनको सम्मानित किए थे विपिन सर ने भी इस बात को वीडियो में बताया है। तो आखिर सर एक मिनट में सुनिए ना, तो आखिर क्या हुआ ऐसा, आखिर क्या विपिन सर ने यानी कि खान सर और रहमान सर, गुरु रहमान सर, तो ऐसा क्या हुआ जितेंद्र दिव्यांग को कि विपिन सर को डायरेक्ट चैलेंज, एक मिनट पहले क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, है ना, कि ऐसा क्या हो गया जितेंद्र दिव्यांग को जो एक बार जो कहा जो विपिन यादव है ना तुमको शर्म आनी चाहिए, है ना, जो कि इस दिव्यांग को नहीं देख रहे हो कोई, ऐसा आखिर क्या मैटर था? ठीक आजकल जानते हैं ना कहावत है, जिस थाली में खाया उसी में छेद, और यही होता है। आज दिव्यांग अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे जितेंद्र दिव्यांग, तो मैं उनको कहना चाहूँ कि आज यही बिहार के लोग ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया है, और बड़े बड़े पब्लिसिटी वाले मनोज दे हो या फिर रहमान, गुरु रहमान हो, या बड़े बड़े पब्लिसिटी वालों ने उनको प्रचार किया, और आज जो है बिना दिव्यांग होके भी वो एक 2 हाथ 4 हाथ वाले बने हुए हैं, और लोग उनको प्यार दे रहे हैं। और आपने सही बोला, जो विपिन सर ने उन्हें ये बात बोला था, आज थोड़ा सा व्यू और पब्लिसिटी बढ़ाने के चक्कर में आज उन्हीं का वो बदनामी कर दिए। जी सर, तो हाँ आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किए थे कि पत्रकार जो है अपनी क्या जिस पब्लिसिटी और जिस थाली में खाता है लोग उसी में, तो ये कॉमन आदमी की बात होती है। लेकिन आप पत्रकार बंधु से मेरा जो है ये सवाल है, तीनों चारों पत्रकार से, आखिर आप पत्रकार भी अगर क्यों है ईमानदारी खो दीजिएगा, है ना, शिष्टाचार खो दीजिएगा, तो फिर कैसे चलेगा ये समाज, कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, पत्रकार को आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ शाम सर बोले शिष्टाचार की बात, पत्रकार पर अगर सवाल आप उठाए हैं तो हम कहेंगे तो आपको कहाँ पर में लगा जो पत्रकार में शिष्टाचार नहीं? हाँ बता रहे, जैसे शिष्टाचार हमको इस जगह नहीं लगा कि जैसे दिव्यांग जी कह रहे हैं कि विपिन यादव मुखिया, है ना, शर्म आनी चाहिए, क्या इसमें लग रहा है आपको जो शिष्टाचार झलक रही है? नहीं, ये संवैधानिक पद पर जो की गरिमा का मर्यादा रखना चाहिए, और उनको हमें लगता है कहीं ना कहीं वो जो दिव्यांग है इसका फायदा कहीं ना कहीं। हाँ, मुझे जो लगता है, मेरा मंतव्य है अपना, जो वो भी अपने दिव्यांगता का फायदा उठा रहा है। दिव्यांग है तो इसका मतलब आपने आप किसी की नहीं, आप दिव्यांग है इसका मतलब आप इन्हें ना है जो माइक पकड़ लिए तो किसी को जो मन होगा सो बोल दीजिएगा। अच्छा, नीभा कुमारी जो थी, नीभा कुमारी ने बता रहे थे ना, नीभा कुमारी बार पूछ रहे हैं, नीभा कुमारी से भी पत्रकार जितने भी लोग पहुंचे थे वहां पर में। अच्छा, एक चीज बतलाइए, विपिन सर आह्वान किए थे, पत्रकार को बुलाए थे सार्वजनिक रूप से कि नीभा कुमारी बुलाई थी? विपिन सर पत्रकार और साथ साथ आम पब्लिक को भी बुलाए थे। जी, विपिन सर बुलाए थे या नीभा कुमारी? विपिन सर बुलाए थे। पत्रकार का काम क्या था, जो कम से कम विपिन सर को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। आप नीभा कुमारी को विपिन सर के बगल में सीट दे देते हैं, और नीभा कुमारी खुद बोलती है जो नहीं बात मैटर होना चाहिए, बाल स्टेट की बात में बोल रहे थे, ये लवली की बात, बबली की बात। एक मिनट सुन लीजिए, रोक लीजिएगा। तो उस पर वो बोले कि हम मानते हैं जो विपिन सर ने कहा ठीक है करा था, मगर वो भावनाओं में बहकर कह रहे थे, एक प्यार का जो होता है शब्द होता है, उस प्यार के अंदाज में वो बोल रहे थे। बबली या पगली बड़े प्यार से कह रहे थे, प्यार से बोल रहे थे। ये नहीं था कि जो प्यार को ना समझ कर कहीं न कहीं उनका बार बार नाम लेना, नीभा जी का बार बार नाम लेना विपिन सर के द्वारा, नीभा जी को कहीं न कहीं प्रमोट मिल रहा था। तो उस चीज को नहीं देखकर पत्रकार को जो विपिन सर आह्वान किए थे, बुलाए थे विपिन सर, तो पत्रकार को भी कम से कम अगर नीभा जी वहाँ पहुंचे भी थी तो कम से कम इस तरह का सवाल तो पूछना था, आपको भी तो जानकारी इकट्ठा रखना था। विपिन सर जो जानकारी दिए हैं अपने वीडियो में, किस तरह से आप अपने पंचायत के बारे में सारी डिटेल्स के बारे में पता कीजिएगा, उस मुद्दे पर
हमें नहीं लगता है जो कोई अच्छे ढंग से पत्रकार उस ढंग से तो नहीं कोई जी, माइक में पूछे मैं थे। सर पूछना चाहता था, लेकिन वहाँ इतना भीड़ था कि पूछ नहीं पाया। उसके बाद वहाँ जितना भी लवली बबली पर बात हो रहा था, वहाँ जितना भी पत्रकार गए लवली बबली पे हो रहा था, लवली बबली क्योंकि वहाँ पत्रकार नहीं बहुत सारे कैमरा लेके भी पहुँच चुके थे। क्योंकि आजकल बिहार में क्या होता है, कोई न्यूज वायरल ट्रेंड चलता है तो नया नया चैनल खोल लेते हैं ताकि मेरा चैनल चल जाए, ये चीज होता है। तो 90% लोग जो है वहाँ पे पत्रकार नहीं थे, अपना माइक और कैमरा लेके पहुँच चुके तो थे। आप क्या कर रहे थे? आप भी तो पूछते हैं सर से, लवली जी जो जी। मैंने माफी चाहूंगा, लवली जी नहीं, निभा जी जो थे, निभा जी से तो आप भी पूछ सकते थे उस टाइम पे। आपने जो डायरेक्ट आरोप लगाया, जब तथ्य को जानिए नहीं, जब जानकारी नहीं है तो कम से कम इस तरह का आरोप लगाना। अच्छा, निभा जी को ये भी चीज तो चाहिए कम से कम, अगर गई थी तो उनके द्वारा जो एक अच्छा भी काम किया गया, लोगों जो कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे, आप वैसे ऐसे आदमी से क्यों पूछ रहे हैं जो नेगेटिव बात कर? आपको लगता है समाज में मुखिया जी को तो छोड़ दीजिए, श्याम सर है या आप है या हम है या ये हमारे रहमान जो भी है, ये क्या नाम है सर, ताजवर सर है, ये जो है सो मान के चले जो भी है, तो ये इन लोगों का भी समाज में अपना अपना एक दायित्व है, अपना अपना कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से सब चीजों को कर रहे हैं। तो समाज में ऐसे ही व्यक्ति है जो कुछ व्यक्ति इनसे नाराज भी होंगे, कुछ व्यक्ति इनसे खुश भी होंगे, यानी कि कुछ सपोर्टर भी होंगे, कुछ विरोधी भी होंगे। तो हम ऐसा क्यों है, हम अपने ये करने के लिए हम सिर्फ विरोधी के पास जाते हैं? आखिर सपोर्टर के पास गए ना पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार गए हैं, बाद में वीडियो चलाए हैं, विपिन सर के बारे में दिखलाए हैं, वहाँ देखिए सुनिए चीजों को। अब मैं आपको उस बीच में रोकूंगा। आपने बोला आपने सवाल क्यों नहीं किया। पहली चीज तो वहाँ पे 100 लोगों से भी ज्यादा पत्रकार थे या कैमरा लेके पहुंचे हुए थे और हजारों की संख्या में लोग थे सर, मुझे मौका नहीं मिला। उसके बाद उस निभा को मैंने बार बार पूछा, मैंने बार बार उसके गाड़ी के पीछे बोला कि मैम आप दरवाजा खोलिए, मैं आपसे बैठ लूंगा, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं हुई कि वो दरवाजा खोल के बोल रही थी चौक पे चलिए। अरे तुम क्या हो, तुम क्या हो? इसी बिहार वालों ने तुम्हें बनाया। उसका औकात क्या था ये बताइए। वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, मैं 1 किलोमीटर उसका पीछा करते 1 किलोमीटर पीछा किए। आप बोल रहे हैं जो बार बार निभा जी को हम दरवाजे क्वेश्चन पूछने के लिए दरवाजा खोले, या उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे जो हम क्वेश्चन पूछे, तो क्या उसका नहीं, उसका एक भी वीडियो आपके पास ऐसा वीडियो आप चलाए हैं या जलाए? निभा जी से आपको आ रहा है निभा जी आप बैठ दीजिए कुछ पूछिए, आप जैसा ये तो आरोप हम आप भी आरोप लगा सकते हैं निभा जी पर। हम ये भी कहेंगे, हम देखिए किसी का विपिन सर के पक्ष में, एक मिनट, ना विपिन सर के पक्ष में है, ना निभा जी के पक्ष में है, ना ही दिव्यांग जो थे उनके पक्ष में है। इसका प्रूफ दूंगा मैं आपको। वहाँ पे बहुत सारे लोग देखे थे और 2-3 पत्रकार मेरे कांटेक्ट में है, मैं आपको उनसे बात करवा सकता हूँ कि मैं उनके बीच। आपके जैसे कांटेक्ट में हो सकता है, आपके कांटेक्ट के सपोर्ट में बोलेंगे, हमारे कांटेक्ट में रहेगा, हमारे सपोर्ट में बोलेंगे। पत्रकार पक्ष लेके नहीं जाते। आप ये चीज, आप जब किसी पर आरोप लगाते हैं, हम ये चीज कहते हैं, हम उस निभा जी को भी कहते हैं, ठीक है ना, या विपिन सर कहते हैं तो विपिन सर को भी कहते हैं, आप कह रहे हैं तो आपको भी कहते हैं, अपने आप को भी कह रहा हूँ। अगर हम किसी पर आरोप लगाते हैं तो तथ्य के साथ आरोप लगाएंगे। आप जैसा निभा जी के बारे में आप बोल रहे हैं, जो निभा जी जो है सो मान के चलिए हम उनसे पूछना चाहें, उसका औकात नहीं था जो मेरे प्रश्नों का जवाब दे देगी। अब अपना दरवाजे मैंने गाड़ी का दरवाजा लगा लिया, बोली चौक पर आइए, हम चौक पर देंगे। तो आपके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जानती थी कि मैं वहाँ तीखा सवाल बार बार करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद उसने अपने लोग जो उसके थे, उसे एक आदमी को अंदर बैठा लिया और बाकी जितने 4-5 पत्रकार थे उसे नहीं अंदर जाने दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंदर बैठना जरूरी था, बल्कि ये जवाब मैं बोल रहा हूँ कि वो किसी को अहमियत ही नहीं दिया, किसी को सही से जवाब भी नहीं दिया कि हाँ चलो मैं आगे चल के रुकता हूँ। एक बार भी तो आप लोग ने देखे थे कहते हुए, जैसे इस टाइम बातचीत हो रही थी, इन सर बैठे हुए थे और बगल में निभा जी भी थी, तो उस समय किसी पत्रकार, आपको छोड़िए किसी पत्रकार हम तो कहते हुए नहीं सुने थे इस टाइप का जो आप बोलते हैं, जब प्रश्न हम पूछते हैं निभा जी से, किसी को तो नहीं पूछे। वहाँ तो जितना भी बात हो रहा था वो सारे बात हो रहा था। जितने भी लोग वीडियो अपलोड किए, चाहे वो आप डाले हैं या हम डाले हैं, सब में निभा जी का फोटो आ रहा है विपिन सर के साथ। अब मैं आपको ये बताता हूं, सारे पत्रकार डिपॉजिट में थे, एक सिंगल निभा जी क्यों उनके साथ थी? अब मैं आपको बताता हूँ, हमें तो कहीं से लगिए ना था जब विपिन सर बुलाए थे, हमें तो ये लगा था निभा सभी को बुलाए थे। वो चीज नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं विपिन सर बुलाए थे, विपिन सर अपने चैनल पर हम तो कह ही रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। मगर मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था जो विपिन सर बुलाए थे, हमको ये लगा था निभा जी के हाथ पे सब पत्रकार पहुंचे थे। अब मैं बताता हूँ, हम थे, एक रमन थे समस्तीपुर के और एक सस्तक के थे, ये 3-4 लोग हम लोग बाइट लेने के लिए बैठे थे सर के पास।
अचानक से उधर से जमावड़ा आता है, बोलता है कि निभा मैम को भी बैठा लीजिए, निभा मैम को भी बैठा लीजिए, क्योंकि उनके साथ इनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा। अब हम लोग कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि सर भी बोले कि चलो साथ में ले लेते। अगर सर नहीं कहते तो उस समय ये आरोप लगाती कि निभा सर को सर चैलेंज किए थे और अब सर पीछे हो गए, इसलिए लेना पड़ा। और अब यहाँ बात क्या होता है सर, वो लोग जितना भी जमावड़ा था वो सब निभा की जमावड़ा थी और वो सब ये सोच के आई थी कि मेरे फेवर में बोलेगा। नहीं सर, यहाँ रोकना है, निभा के जमावड़ा नहीं थी, उसका विपिन सर ने यह आह्वान किया था कि सभी मीडिया बंधु और आम आदमी भी आ सकता है, इस चीज को जो सच्चाई क्या और आइएगा तो अपने पंचायत का जो है बायोडाटा लेके आइएगा कि आपके पंचायत में कितना काम हुआ है और कितना फंड आया है अभी तक, इस चीज को जानकारी लेके और फिर कंपैरिजन कर लीजिएगा कि मैंने क्या किया इस पंचायत में क्या है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि निभा जी के कुछ खास लोग जो होंगे उनके जो सपोर्ट करने वाले, ये बताइए विपिन सर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात हम श्याम सर से पूछना चाहेंगे यहाँ पर में, और डिबेट को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। डिबेट को समाप्त करने से पहले एक आप लोगों से सामूहिक क्वेश्चन होगा। अच्छा जी जी, 100 बात की एक बात हम कहेंगे, जो विपिन सर या कोई भी सर हो, यानी विपिन सर नहीं या विपिन मुखिया जी को कहिए, सलाह पंचायत के मुखिया माननीय विपिन सर, विपिन कुमार, जो भी कहिए, मुखिया तो है ही ऑलरेडी, मानेंगे क्यों? नहीं, मुखिया जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कुमार के बारे में, यादव जी के बारे में। हाँ, चलिए सर की बात होगा तो उस ढंग से होगा। तो जो मुखिया जी हैं सलाह पंचायत के या किसी भी पंचायत के मुखिया जी हैं, हम 100 बात की एक बात है, किसी भी कोई भी पत्रकार हो या आम नागरिक भी हो, मेरा कहना ये है, आप जब किसी पर सवाल उठाइए तो चीजों को तथ्य में रखिए और आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए लीगल, जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं उस पर जो भी चीज उठा रहे हैं उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। क्या इस बात से आप कितना सहमत है आप सभी लोग? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्रूफ तो सुनिए, आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, लोग आरोप लगाने, हम आपको भी कुछ कह सकते हैं, है ना, आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र, लेकिन उसको साबित करना ना पड़ेगा। अगर आपसे एलर्जी है मेरा तो हम कह देंगे कि जी सर, डायरेक्ट हम आपसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। नहीं, अगर आपसे सुनिए सर, एक मिनट सुनिए ना, नहीं सुनिए मेरी, अगर आपसे हमको दुश्मनी है तो डायरेक्ट आरोप लगाएंगे, दुश्मनी है तो नहीं, अगर दुश्मनी है तो आपको डायरेक्ट, मीडिया वाले का ये नहीं कि डायरेक्ट आप पे आरोप लगाओ, जब तक नहीं, हमको नहीं मीडिया, हाँ सुनिए, मीडिया वाले को तो ये है कि जब तक उसका साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन हो सकता है मीडिया वालों को भी कहीं किसी से प्रॉब्लम होगा, व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा तो कुछ भी क्यों एडवांटेज उठा लेगा। सुनिए, यहाँ हम तीनों लोग मौजूद हैं ना, कल तक हम निभा को जानते नहीं थे, ठीक है, और विपिन सर को जानते थे। नहीं, आप जानते होंगे, आप काहे नहीं जानते होंगे? मैं नहीं जानता था, मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, आप क्यों नहीं जानते होंगे? नहीं जानता था। नहीं, उनका वीडियो नहीं देखे होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं, देखिए अपने दिल से पूछिए कि निभा ऐसा भी नहीं है जितना अरिझरी भी नहीं है। देखिए जो सच्चा नहीं, अरिझरी मतलब क्या, इतना भी माने ये नहीं है, पकड़ता नहीं, वो भी है। और देखिए उसका भी बोलने का स्टाइल है ना, किसी को है ना 1 घंटा 2 घंटा झेल सकती है, उसमें भी दम है, और भी पढ़ लिख के आई है। भटक गए थे वीडियो बनाने में। हाँ, ये हम इस बात का अगर दम नहीं रहता तो विपिन सर को वो बोलने पर मजबूर नहीं करता। अच्छा सुनिए सर, आप लास्ट में डिबेट को खत्म करेंगे, पहले हमारा क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जी बताइए, पहले आप कुछ बोल रहे हैं, फिर बोल लीजिए, फिर हम वीडियो बड़ा हो जाए, फिर दूसरा लीजिएगा। अच्छा सुनिए, तो आप डिबेट को यहीं पर डिबेट का सुनिए ना, समाप्त करेंगे। और इसके बाद 1 मिनट, चारों आदमी से सवाल है। अभी सलाह पंचायत के लेके आप लोग है ना, मीडिया बंधु काफी उत्साहित है, खूब डिबेट हो रहा है। क्या एक सलाही पंचायत है? इतना बिहार में बहुत सारे पंचायत है, आप सुनिए ना, है ना, और अरे वहाँ तो बढ़िया काम हो ही रहा है, सभी पंचायत के अलावा जहाँ साफ बेकार है वहाँ भी आप लोग जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है। और वहाँ के मुखिया जी से भी क्यों है बात लीजिए, वहाँ की पब्लिक की समस्या। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं नहीं लिए हैं, हम कह रहे हैं कि आप कहीं कहीं लिए होंगे, लेकिन पंचायत है इस आसपास में भी तो लीजिए। आप सोटगावा पंचायत के लिए हैं बात कभी मुखिया जी से, बगराहा पंचायत के लिए हैं, गढ़सिसोई पंचायत के लिए हैं, सिमरी पंचायत के लिए हैं, आप
नहीं कहता है जो घर दही तो बाहर दही, जैसे शिवजी बाबू कल कहे जो घर दही तो बाहर दही, बड़ा कष्ट हो गया। तो घर में आप लोग को दिखाई नहीं देता है, आप पटना में चल जाते हैं कि वह चाय वाली के पास। यहाँ पर सुनिए, एक बात हम बोल रहे हैं, सही बात है, आप बोल रहे हैं चाय वाली के पास, अखनी और बोलते हैं जाते हैं मंदिर मस्जिद। सुनिए सर, मंदिर देखे ऋतुराज जी को मंदिर मस्जिद पर खाली ज्यादा कि वह स्मारककार को दिखा रहे थे। अरे भैया पहले गांव में तो दिखाइए। सुनिए, गांव को हम नहीं दिखाते हैं। कहाँ दिखाए आप? नहीं दिखाए। अरे आप ये सुनिए, हम पे आरोप लगा दिए। नहीं और हम क्या कह रहे हैं, नहीं हमने आपको वीडियो देखा और ज्यादा वीडियो उसी चीज पर न। अगर मैं स्मारक का नहीं दिखाऊं तो हमारे लोगों को, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि वो जो हमारे पूर्वजों ने बताया वहाँ जाके हमें सीखने की जरूरत है। अरे भैया अधिकार जब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, चूंकि टाइम का बंधन है। और जान लीजिए इन्होंने कहा ज्ञान देने की बात, अरे पहले नॉलेज होगा तब, पहले पेट में रहेगा अन्न तब न अधिकार समझेगा, तब न कि वहाँ जाएगा कि वह स्मारक। एक मिनट, आप मैं ये नहीं कह रहा, चलिए टाइम का अभाव है इसीलिए सभी आदमी का सम्मान करते हुए इसी डिबेट को समाप्त किया जा रहा है। नहीं, इस डिबेट के समाप्ति के बाद जी एक चीज हम और बोलना चाहेंगे, जैसा कि श्याम सर ने कहा था, जो पत्रकार बंधु को क्या एक सलाह पंचायत ही दिख रहा है। बिहार में और भी बहुत सारे पंचायत है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ के पंचायत में जाए और जाके दिख रहा है। निश्चित रूप से वो अकेला ना ऋतुराज जी से संभव है, ना ताजवर जी कर सकते हैं, ना ऋषि जी कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना मनीष कश्यप कर सकता है। नहीं तो एक इस पर मेरा सब नहीं, तो इसके लिए ना किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा, किसी को तो भगत सिंह आज दृष्टि न्यूज चैनल नहीं, तो दृष्टि न्यूज चाहे ऋतुराज हो चाहे मन्नत हो, किसी को संदेश देना चाहेंगे, किसी को तो आवाज उठा, किसी को तो भगत सिंह, किसी को चंद्रशेखर आजाद तो बनना पड़ेगा ना, आगे तो किसी को तो बढ़ना पड़ेगा ना, तब ना उसके पीछे पीछे तो कोई आ ही जाएगा ना। और हम तमाम मीडिया बंधु से आग्रह करना चाहेंगे, निश्चित रूप से आप अपने पंचायत का चयन करें और आसपास के भी पंचायत में कम से कम जाकर जो चीजों को, तथ्य को दिखलाए, जो सही चीज है उसको भी दिखलाए, अगर जो गलत हो रहा है तो उसको भी दिखलाने का प्रयास करें। ये इनकी बातों का हम सम्मान करते हैं और यहीं पर मैं हम डिबेट अपना समाप्त करते हैं, ताकि फिर कभी श्याम सर का